देश के प्रधानमंत्री जी के लोकतंत्र में समक्ष कई चुनौतियां हैं। लोकतंत्र की हमारे लोकतंत्र की समृद्ध विरासत। तेजस्वी यादव लिखा हुआ भाषण भी पीएम मोदी के सामने अटक अटक कर पढ़ते रहे। ऐसा भी क्या हुआ कि जेडीयू और बीजेपी ने कह दी ये बड़ी बातें। आइए आपको बताते हैं कि असल में हुआ क्या था। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह पर मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लिखा हुआ भाषण पढ़ने में अटकते हुए दिखे। तेजस्वी के भाषण के दौरान सबकी नजर उनके अटकने पर टिक गई। कई शब्दों को तो वो ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहे थे। तेजस्वी को भाषण के लिए 4 मिनट मिले थे और ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी यादव पीएम मोदी के सामने मंच पर नर्वस हो गए थे। अपने भाषण में वे करीब 6 बार अटके। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से मांग करते हुए कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। उन्होंने अपने भाषण में बिहार में स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी खोलने की भी मांग की और कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, इसलिए इसका संदेश पूरे देश में जाना चाहिए। स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी जैसी संस्था से लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन शोध का अवसर और प्रशिक्षण मिल सकेगा। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि आज साबित हो गया कि तेजस्वी यादव की राजनीति अनुकंपा के आधार पर है। उनकी खूबी यही है कि वे लालू के पुत्र हैं, उनकी विरासत संभालने की कोशिश कर रहे हैं। भाषण पढ़ते समय लड़खड़ाना दिखाता है कि उनके अंदर आत्मबल की कमी है। उसके बाद इस तरह का ये दौर शुरू हो चुका है। तरह तरह की क्रिया प्रतिक्रियाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। एक बार आप ये वीडियो देखें। मांग है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर इस शताब्दी वर्ष समारोह एवं देश के प्रधानमंत्री जी के बिहार विधानसभा प्रांगण में प्रथम आगमन को और अधिक यादगार बनाने की कृपा करें। यह उपस्थित हर एक माननीय सदस्यों की यही हार्दिक इच्छा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को एक अवश्य ही भारत रत्न मिलना चाहिए। लोकतंत्र में समक्ष कई चुनौतियां हैं, लेकिन हम सामूहिक प्रयास और संकल्प से जनतंत्र को धनतंत्र और छलतंत्र से बचा सकते हैं। हमारे पुरखे ने लोकतंत्र की समृद्ध विरासत सौंपी। आवश्यकता है कि हम इसे मिलकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के जड़ों को और मजबूत बना और विधानसभा की शताब्दी वर्ष के यही चुनौतियां हैं और अवसर भी है। पुनः आप सभी को तहे दिल से मैं धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। जय बिहार, जय हिंद। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी के भाषण को लेकर बीजेपी और जेडीयू ने उन पर तंज कसना शुरू कर दिए हैं। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ सके हैं। बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे साफ दिख रहा है कि वो अशिक्षित हैं। उनको पढ़ाई करने की जरूरत है। पीएम मोदी ने अपने भाषण के बाद जब वे जा रहे थे तो उसके बाद तेजस्वी यादव को वजन कम करने की सलाह भी दे डाली और इसके बाद भी काफी सारी क्रिया प्रतिक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। ट्विटर वॉर शुरू हो चुका है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही तमाम अपडेट सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।